9 दिसंबर को जलालपुर जट्टा में दो बड़े जलसों का इनेकाद हुआ और दोनों जलसों ने मकबूलियत की मेराज हासिल की। पीपी 30 के बाकी उम्मीदवारान हैं जो एमपी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी गई है। तो मुस्तकबिल में इस बात का गुमान किया जा सकता है कि जलालपुर जट्टा को ज़िलाई सतह पर, सूबाई सतह पर और फिर मुल्क की सतह पर चौधरी अली वड़ाई चफ कुलाचोर के नाम से जाना जाए। इन्होंने 8 दिन में जो हल्के में कैंपेन की अपने लोगों के साथ मिलकर, वो एक बड़ा चैलेंज है। जलालपुर जट्टा में और गुजरात यानी कि जो क्रेन पार्टी का जलसा हुआ है, उसमें भी जो लोगों ने भरपूर शिरकत की है, उनका कामयाब जलसा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 दिसंबर को जलालपुर जट्टा में दो बड़े जलसों का इनेकाद हुआ और दोनों जलसों ने मकबूलियत की मेराज हासिल की। एक जलसा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्पोर्ट्स स्टेडियम जलालपुर जट्टा में, जिसके मेजबान थे चौधरी अली वड़ाई चफ कुलाचोर, और दूसरा बड़ा जलसा था क्रेन पार्टी के सरबराह का, जिसके मेजबान महद अली रजा थे। तो दोनों जलसों ने कामयाबी की मेराज हासिल की। नाज़रीन, चौधरी अली वड़ाई चफ कुलाचोर गुज़िश्ता 3-4 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से बहुत बर्क रफ्तारी के साथ वो अपनी तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। हाल ही में इन्हें ज़िलाई यूथ कोऑर्डिनेटरशिप का ओहदा मिला और उसके बाद चौधरी अली वड़ाई चफ कुलाचोर ने छक्के पे छक्का लगाया, वर्कर्स कन्वेंशन करवाया, उसके बाद खवातीन का कन्वेंशन करवाया और उसके बाद ये यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया इन्होंने 9 दिसंबर को, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मोहतरमा मरियम नवाज ने जो है खिताब किया लोगों से, और जो जलसा था वो एक कामयाब जलसा हुआ। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम ज़िली क़यादत मौजूद थी, जिसमें नवाब ताहिरुल मुल्क मौजूद थे, मेजर मोइन नवाज मौजूद थे, हाजी नासर मौजूद थे, हाजी इमरान जफर मौजूद थे, चौधरी आबद रजा कोटला मौजूद थे, और भी तमाम लोग मौजूद थे जो इस जलसे की और पंडाल की जीनत बने रहे। नाजरीन, उसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह मुल्क की सतह पर चंद सूबे, चंद इलाके, चंद जिले कुछ लोगों के नाम से मंसूब होते जाते हैं। मिसाल के तौर पे पंजाब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ माना जाता है, सियालकोट को ख्वाजा आसिफ का गढ़ माना जाता है या होम टाउन कहा जाता है, गुजरात को चौधरी बरादरान का गढ़ कहा जाता है, कोटला आबद रजा कोटला के नाम से जाना जाता है। तो मेरा ख्याल है जिस तरह से चौधरी अली वड़ाई चफ कुलाचोर अपने वर्क को जारी रखे हुए हैं और बर्क रफ्तारी के साथ काम कर रहे हैं, तो मुस्तकबिल में इस बात का गुमान किया जा सकता है कि जलालपुर जट्टा को ज़िलाई सतह पर, सूबाई सतह पर और फिर मुल्क की सतह पर चौधरी अली वड़ाई चफ कुलाचोर के नाम से जाना जाए। चूंकि चौधरी अली वड़ाई चफ कुलाचोर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन जो उनकी एक अपनी शख्सियत है और लोग जो उनसे प्यार कर रहे हैं, क्योंकि ये जलसे का जो इनेकाद है ये 9 दिसंबर को हुआ और इसकी जो तारीख तय हुई वो तकरीबन 1 दिसंबर को तय हुई। इन्होंने 8 दिन में जो हल्के में कैंपेन की अपने लोगों के साथ मिलकर, वो एक बड़ा चैलेंज है। जलालपुर जट्टा में और गुजरात यानी कि एन 63 में यानी कि पीपी 30 में ये जितने भी उम्मीदवारान हैं एमपीए के लिए, उनके लिए एक बड़ा ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि अब वो इतना बड़ा और तरीक साज जलसा करेंगे तो कामयाबी से हम किनार हो पाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तो चौधरी अली वड़ाई चफ कुलाचोर ने ये नज़ीर सेट कर दी, लेकिन जो पीपी 30 के बाकी उम्मीदवारान हैं जो एमपी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी गई है। तो एक जलसा अपना पावर शो तो हाफिज अताउर रहमान कर चुके हैं, उसके बाद चौधरी अली वड़ाई चफ कुलाचोर ने किया और अली वड़ाई चफ कुलाचोर का बिलाशुबा जो जलसा है वो कामयाब हुआ है। अब जो बाकी उम्मीदवारान हैं और उनके लिए जो मैदान है और जो मिसाल जो नज़ीर सेट की गई है, वो मुश्किल है कि वो लीडरशिप को कहाँ से लाएंगे और वो बाकी सारे मामला को कैसे मैनेज करेंगे। जबकि दूसरी जानब जो क्रेन पार्टी का जलसा हुआ है, उसमें भी जो लोगों ने भरपूर शिरकत की है, उनका कामयाब जलसा था। अब उसमें आप व्यूवर्स भी जानते हैं कि हम एक हद तक बात कर सकते हैं, चूंकि चंद पॉलिसीज की वजह से हम उस पर डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकते। ओवरऑल ये जलालपुर जट्टा के दोनों तरीक साज जलसे थे और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से चौधरी अली वड़ाई की बड़ी कामयाबी है जो उन्होंने समेटी है। अब ये देखना बाकी रह गया है कि जब टिकट्स अनाउंस होती हैं तो पार्टी किसको चुनती है, पार्टी किसको टिकट देती है। बहरहाल ये फैसला जो है हम पार्टी पे और वक्त पे छोड़ते हैं कि वो इन चीज़ों को कैसे डिसाइड करते हैं।